हाय फ्रेंड्स। तो आज हमने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पे बात करें जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, स्पेशली जब नए इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, स्पेशली फैमिलीज़ के साथ और बच्चों के साथ। तो ज़्यादातर के दिमाग में ये सवाल होता है कि कनाडा या यूएस फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम दोनों का काफ़ी सिमिलर है। तो कनाडा या नॉर्थ अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये कंपेरेबल है विद द एजुकेशन सिस्टम बैक होम? यानी कि वो इंडिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है या मिडल ईस्ट भी हो सकता है। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों एजुकेशन सिस्टम्स में, यानी कि जो आपका बैक होम एजुकेशन सिस्टम है, इसको मैं एक कैटेगरी कंसिडर करूँगी, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ का है यानी नॉर्थ अमेरिका का है, इनमें दोनों में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी हो तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू मूव टू कनाडा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इसमें लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेकिंग थिंग्स वेरी क्लियर एंड पुटिंग थिंग्स जस्ट आउट देयर, विच इज़ कि लेवल वाइज कंपेरेटिव वाइज जो है वो एशियन जो स्कूल सिस्टम है या पढ़ाई है वो आउट रैंक करती है नॉर्थ अमेरिकन को। और मैं इसको थोड़ा एलेबरेट भी करता हूँ कि लेवल से मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस ग्रेड 5 स्टूडेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड इफ़ यू कंपेयर द ग्रेड 5 स्टूडेंट इन एशिया, जो है उसकी जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस या लर्निंग या जो उसको चीज़ें इंफॉर्मेशन पता होगी इन द एशियन चाइल्ड वुड बी फार मोर देन द वन दैट द नॉर्थ अमेरिकन चाइल्ड वुड नो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कोई मैथ की इक्वेशन है जो कि ग्रेड 5 के स्टूडेंट को अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आई थिंक इट वुड बी 1 ग्रेड अप। सो प्रॉब्ली जो यहाँ ग्रेड 5 का बच्चा पढ़ रहा है नॉर्थ अमेरिका में, वो जो है वहाँ ग्रेड 4 में पढ़ चुका होता है वही बच्चा। सो देयर इज़ अ लेवल अप बाय ऑलमोस्ट 1 ग्रेड। दूसरा जो है एशियन एजुकेशन इज़ मोर कंपेरेटिव इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वहाँ ग्रेड फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, फेल होना, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल तक या मिडिल स्कूल लेवल तक ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। सब बच्चों को जो है वो साथ लेके चला जाता है। कोई उस तरह से कंपेरेटिवनेस कट थ्रोट नहीं एग्जिस्ट करती जिस तरह से हमको एशिया, साउथ एशिया में नज़र आती है, जहाँ ट्यूशन्स भी चल रही हैं, बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं और प्रेशर है, ये सब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि हमारे एक्सपीरियंस में, और बाय द वे ये सब हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस से मुराद हमारे बच्चों के साथ, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन सर्कल में उठते बैठते हैं, जिन स्कूलों में हमारे रेफरेंसेस हैं, उस हिसाब से ये हमारा अपना जो है एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, वुड लव टू नो, और आप ज़रूर शेयर करें हमसे। बाय द वे ऑन द सेम लाइंस, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, दूसरा सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड एज सून एज वी पुट न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल। चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू मिडल ईस्ट टू कनाडा, कनाडा टू यूएस। वी शेयर ऑल ऑफ दिस एक्सपीरियंस हियर ऑन दिस चैनल, सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, अब बहरोज ने जैसे बात की अबाउट द मेन जो डिफरेंस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्होंने आपको बताई कि लेवल डिफरेंस है। एक बच्चा जो वहाँ से पढ़ के आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक ग्रेड 5 का बच्चा, आप पाकिस्तान से, इंडिया से या मिडल ईस्ट से उसको आप लेके आते हैं यहाँ पे, और उसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो ग्रेड 5 में ही आप उसको दोबारा से डालते हैं या ग्रेड 6 में, दैट किड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन एज। उस बच्चे को एज होगा बिकॉज जिस एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं बैक होम, वो कंपेटिटिव है, और जैसे कि बहरोज ने कहा कि इट इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट यू सी हियर। अब उसमें जो सबसे जो ज़रूरी बात है वो समझना ये है कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल सिस्टम है। मेजॉरिटी आपकी जो आवाम है वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजती है। जब आप इसी को कंपेयर करते हैं बैक होम, तो पाकिस्तान में ख़ासकर और मिडल ईस्ट में, इंडिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई नो कि इंडिया में भी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का ही कल्चर है। तो अगर आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो वो तो वहाँ पर दुबई हो गया, कतर, बहरीन, यहाँ पे सब इंटरनेशनल स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी यहाँ पे सारे अमेरिकन स्कूल्स हैं या ब्रिटिश करिकुलम है या अब IB आ गया, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। तो इस तरह के स्कूल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये स्कूल सिस्टम्स जो हैं, मतलब उनका जो अपना लोकल स्कूल सिस्टम है वो तो अरबिक में है, तो हम उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो वहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपने बच्चों को भेजती है, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी आप देख लें कि जो स्कूल्स हैं वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बच्चों को बहुत कम लोग भेजते हैं,
और गवर्नमेंट स्कूल का जो करिकुलम है या जो उसका स्टैंडर्ड है उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कहीं से भी. अगेन अफसोस की बात है, बट जो फैक्ट है वो है. तो प्राइवेट स्कूल सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो वो फिर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज जब आप यहाँ के कंपैरिजन करते हैं यहाँ के स्कूल्स में, तो यहाँ आप पब्लिक स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं. और जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है वो कुछ ऐसे काम करता है कि हर प्रोविंस का जो है वो उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही होती है, उसके या रेगुलेट कर रही होती है उस करिकुलम को. अच्छा, फिर आ जाते हैं कि पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है वो क्यों जो है वो यहाँ का एक तरह से अच्छा माना जाता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसका रीजन ये है कि दे आर वेरी इंक्लूसिव एंड दे फेवर डाइवर्सिटी. तो अब आप ये देखें ना कि दुनिया जहान से यहाँ पे, कनाडा की मैं बात कर रही हूँ, इमिग्रेंट आ रहा है और दुनिया जहान के बच्चे जो हैं जो डिफरेंट ममालिक से यहाँ पे इमिग्रेट किया है उन्होंने, वो सब इस पब्लिक स्कूल सिस्टम में जा रहे हैं अलॉन्ग साइड जो यहाँ के प्रीवियसली सेटल्ड वाइट इमिग्रेंट्स हैं. तो अब उसमें हर तरह का बच्चा आपको नजर आएगा. वो इनकम स्ट्रैटा से डिसाइड नहीं होता कि आपका बच्चा किस पब्लिक स्कूल में जाएगा, क्योंकि पब्लिक स्कूल इज एक्सेस, उसका एक्सेस हर आप कह सकते हैं हर बंदे के लिए इक्वल है, यानी इट्स इक्वली एक्सेसिबल. तो अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है वो किसी ऐसे घर से आ रहा है जो कि एक फॉर एग्जांपल उसके माँ बाप जो हैं ब्लू कॉलर जॉब्स में, तो वो भी उसी स्कूल में आएगा क्योंकि उस नेबरहुड में रहता है. और आप अगर आपके फॉर एग्जांपल एक वाइट कॉलर जॉब में या आप एक बिजनेस आया आपका और आप पब्लिक स्कूल में उसे भेजना चाहते हैं बच्चे को, तो आपका बच्चा भी उसी बच्चे के साथ अलॉन्ग साइड उसी बच्चे के साथ पढ़ रहा होगा. तो इनकम डज नॉट डिफाइन यहाँ पे द एक्सेस टू एजुकेशन. जबकि आप अगर बैक होम से कंपेयर करें तो वहां पे ऑब्वियसली द मोर मनी यू पुट इन द बेटर यू गेट. तो जितने आप देखेंगे स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, उनकी बहुत अच्छा करिकुलम है, बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन है. दुबई में हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि हमने देखा था कि कुछ ऐसे स्कूल्स थे बड़े मीडियोकर से थे, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम था. जितना आप ज़्यादा हाई टियर में जाते हैं, जितना आप अच्छे प्रीमियम स्कूल्स में भेजते हैं अपने बच्चे को, उतना ही आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है आपका फीस स्ट्रक्चर. तो ये चीज़ है. प्राइवेट स्कूल्स यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं बाय द वे, बट प्राइवेट स्कूल्स का जो करिकुलम है एजुकेशन का वो प्रिटी मच वही है जो कि आपका पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज इट्स ऑल गवर्न्ड बाय द प्रोविंस. तो ये समझना बहुत अगेन ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डू एन एप्पल्स टू एप्पल्स, यानी कि एक कंपैरिजन ऐसा हो कि जो कंपैरिजन बन भी सके, राइट? अच्छा, आप कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि क्या एजुकेशन सिस्टम में या प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या हैं. बिकॉज मैंने जब स्टार्ट में कहा कि लेवल में जो है वो एशियन एजुकेशन या एशियन बच्चा जो है उसको ज़्यादा पता होगा वर्सेस ऑन द सेम लेवल नॉर्थ अमेरिका, बट देन देयर आर सम पर्क्स एज वेल. देयर आर सर्टन बेनिफिट्स विच नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन गिव्स टू देयर किड्स जो कि आपको साउथ एशिया में या एशिया में नहीं मिलेंगे. अच्छा, उसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि the education here in North America is more based on critical thinking and more based on because it's student centric. तो काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, उसमें critical thinking ज़्यादा होती है. As against एशिया में it's more memorization, rote learning. तो उसमें ये कि जितना ज़्यादा आपने याद करा लिया, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई बच्चे को, जितने केमिकल्स के नाम याद हो गए, जितने फॉर्मूलाज याद हो गए, यहाँ there is no such stress about memorizing the formulas, memorizing the chemicals, names and all. Yeah, it's all about critical thinking और how to make it more interactive. अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ जो है ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है, जबकि आपको एशिया में जो है वो ज़्यादा असेसमेंट बेस्ड अप्रोच मिलेगी. टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं. यहाँ ज़्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं. तो उस किस्म की जो है आपको बेनिफिट मिलता है फॉर किड्स. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल में मेजर करेंगे, एक स्टडी भी हुई है जिसमें उन्होंने मेजर किया था SAT स्कोर्स, नॉर्थ अमेरिकन के SAT स्कोर स्टूडेंट्स के और एशियंस के. ऑफ कोर्स एशियन स्टूडेंट्स के SAT स्कोर्स वर फास्ट हायर देन द नॉर्थ अमेरिकन SAT स्कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स. हाउएवर हुआ ये कि जब वो टेस्ट के लिए वापस आए टेस्ट देने के बाद जब स्टूडेंट्स, तो एशियन स्टूडेंट्स से जब पूछा गया कि उनका SAT स्कोर या टेस्ट कैसा हुआ है, उन्होंने अब तक स्कोर मिला नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक हुआ है, लाइक इट्स ओके. दे वरंट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्कोर. बट जब आपने नॉर्थ अमेरिकन स्टूडेंट से पूछा जिनके स्कोर एक्चुअली में कम आए, बट उनको जब स्कोर रिवील नहीं किया, उनसे पूछा आपका स्कोर कैसा आएगा या कैसा दिया टेस्ट, तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा हुआ, बहुत हमने अच्छा दिया. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत होती है नॉर्थ अमेरिका में.
तो अब जैसे बहरोज ने बात की अबाउट द कॉन्फिडेंस के जो SAT स्कोर्स थे उसमें जो एशियंस थे यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना से जो बच्चे आ रहे थे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो कम था, इवन दो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और जो बच्चे यहाँ के थे नॉर्थ अमेरिकन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, इवन दो उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि वो बच्चे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और फिर कॉन्फिडेंट भी हैं। तो इसको हम एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं यहाँ पर, और वो ये है कि ये बच्चे जो हैं, ये कॉन्फिडेंस जो है ये अंडर परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस जनरली बच्चों के अंदर है अपनी सलाहियत पर। तो बच्चों को यहाँ ये समझाया जाता है कि अगर आप यू फॉल वंस, यू गेट अप अगेन एंड यू गो, सो यू आर नॉट अ फेलियर। तो यहाँ अगर बच्चा जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको भी मोटिवेट किया जाता है, और स्कोर्स के ऊपर जो है लाइफ बेस्ड नहीं है। अगर आप बैक होम देखें तो हर चीज़ जो है इट्स बेस्ड अराउंड एकेडमिक्स। अगर आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो आप अमेजिंग हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे फॉर एनी रीज़न, तो आप जो है यूर लेफ्ट आउट, बेसिकली यूर लेफ्ट आउट फ्रॉम द मेन जो आपका ग्रुप है। तो और फिर आपको एज अ फेलियर माना जाता है। पेरेंट्स भी आपको जो है वो कंसिडर नहीं करते कि आप कभी लाइफ में कुछ कर सकेंगे, या जो आपके जो पीयर्स हैं यानी कि जो आपके आसपास लोग हैं, कोलीग्स हैं, वो भी आपको लुक डाउन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं समझना कि यहाँ बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता। ये बच्चे जो हैं ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं इस वजह से कि इनको ये बताया जाता है कि इट्स ओके नॉट टू विन एवरी टाइम, या अगर आप जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहे तो इट्स ओके टू एक्चुअली कीप ऑन ट्राइंग। इसीलिए यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, टेस्ट होते हैं, क्विज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट बेस्ड अराउंड एकेडमिक्स। उसमें जो है वो बहुत करिकुलम जो है वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम जिसे हम कहते हैं, या क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी बहरोज ने बात की, या अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल मैथ में अच्छा नहीं है या साइंस में अच्छा नहीं है तो उसकी दूसरी जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है कि क्या ये बच्चा जो है इसकी इज़ ही गुड इन कम्युनिकेशन, इज़ ही गुड इन आर्ट्स, इज़ ही गुड इन अदर एरियाज, म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स। तो वो बच्चों को बताया जाता है कि अगर आप किसी एक एरिया में अच्छे हैं तो आप उसको पॉलिश करें, उस पर फोकस करें। तो इस वजह से बच्चों के अंदर जो है वो उनकी सेल्फ इस्टीम और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता है। वर्सेस अगर आप देखें बैक होम, वहाँ बच्चा जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहता है फॉर टू एक्सेल, कि ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, पढ़ो बस, याद करो, और जो है वो हर चीज़ को बस याद करके और प्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ पे ये नहीं होता। अच्छा, अब तक जो बतूल और मैंने जो बात समझाई है, जो की है, उसमें उसका खुलासा ये है कि नॉर्थ अमेरिका की एजुकेशन जो है वो एक एवरेज चाइल्ड के लिए, आपका एवरेज बच्चा भी जो है यहाँ सक्सीड कर सकता है, किसी कंपनी का CEO बन सकता है, अपना एंटरप्रेन्योर वेंचर कर सकता है, सब कुछ ही कैन अचीव और शी कैन अचीव एनीथिंग दैट दे वांट, वर्सेस एनी अदर चाइल्ड जो कि टॉप परफॉर्मिंग है। जबकि एशिया में या तो आप टॉप परफॉर्मिंग हैं या आप ऑल अदर हैं। सो अगर आपका कोई ऐसा चाइल्ड है जो कि हाई ग्रेड्स रखता है और बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग है, ही विल कम हेयर और शी विल कम हेयर एंड दे विल स्ट्रगल। वो बोलेंगे कि यार मैं मेंटली इंटेलेक्चुअली ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं लेवल्स मेरे आगे हैं, मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट अगर आपका बच्चा एवरेज है, और बाद में मैं एवरेज था, एवरेज से मुराद ये कि लाइक you're नॉट लाइक टॉप रैंकर, बट आप जो है वो एक 7th 8th grade, मतलब अगर there are 20 B grade, let's say B grade is a good one. So if you're a B grade child and not an A+ grade child, you can do pretty well here. आपको सारे एवेन्यूज मिलेंगे सक्सेसफुल होने के, और उतना ही सक्सेसफुल होने के जितना A+ ग्रेड का स्टूडेंट हो रहा है। सो दिस थिंग इज वन। सेकंड, एक बतूल ने बात की, उसमें मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं कि यहाँ स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस है, जो कि मुझे नहीं याद पड़ता, एटलीस्ट मेरे टाइम में वॉज देयर इन एशिया, इन साउथ एशिया। स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस है जिसके अपने बेनिफिट्स हैं, मतलब उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है कि स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, टीम प्ले, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस इन दैट एज वेल, जो कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग करता है इन इटसेल्फ। सो बात यही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस। यहाँ इंटेलिजेंस एक लेवल तक अच्छी है और उसके बाद बोलते हैं अच्छा अब हमने बाकी चीज़ों पे काम करना है। एकेडमिक्स, so not just academics and intelligence, it's also based on other areas, जैसे कि मैंने कहा स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, आर्ट्स है, अब और भी बहुत सारी फील्ड्स आती जा रही हैं।
तो उसमें बच्चों को जो है ये इनकरेज करते हैं कि अगर आप एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो आप दूसरा एक्सप्लोर करें। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि जैसे बेरोज़ ने एवरेज की बात की, तो यहाँ पे इंक्लूसिविटी जिसकी मैंने पहले भी बात की थी उसमें, और न्यूरो डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं आजकल, कि हर बच्चा जो है वो एक तरीके से नहीं सोचता या एक तरीके से नहीं सीखता। तो यहाँ बच्चे जिनको डिसलेक्सिया है या जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल दे कुड बी हैविंग डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक, यू नो अदर मेंटल डिसेबिलिटीज़ और इवन लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उन बच्चों को वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आपके और बाकी बच्चों के साथ जो कि डिसेबल्ड नहीं हैं, अगेन डिसेबिलिटी कुड बी इन एनी अदर फॉर्म एज वेल, उनके साथ दे कैन ईजिली स्टडी एंड एट द सेम लेवल, और उनको सपोर्ट मिलती है स्कूल और स्कूल बोर्ड्स की तरफ से। तो यहाँ इस हद तक उनको हेल्प मिलती है। अगर आप देखें तो ये बच्चे जो हैं इस जो आप कह सकते हैं इस कैटेगरी के बच्चे जो हैं ये बहुत स्ट्रगल करते हैं बैक होम, क्योंकि उनको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। प्राइवेट स्कूल सिस्टम इतना कंपेटिटिव है कि वो बच्चा जो कि अगर उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या डिसलेक्सिया, उसको कह दिया जाता है ये तो बिल्कुल फारिग है, ये बिल्कुल फेलियर है, इसको तो कोई चीज़ ही नहीं समझ आती है, तो डम्ब है। ये नहीं सोचा जाता कि भाई ये बच्चा जो है इसकी एबिलिटी इन लर्निंग कुड बी टोटली डिफरेंट, कि उसको हो सकता है, अगर आपने वो मूवी तारे ज़मीन पर देखी हो तो आपको ये आइडिया होगा कि डिसलेक्सिया क्या है। यानी वो बच्चे जो हैं वो दे कैन नॉट रीड द सेंटेंसेज, और जो भी वर्ड्स हैं वो उनको सब उल्टे नज़र आते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपको पता ही नहीं होता कि बाज़-औक़ात बच्चों में हैं, और हमारे पास ये अवेयरनेस है ही नहीं। तो यहाँ स्कूल आपको एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करवाता है, बताता है कि दिस इज़ व्हाट वी थिंक, या आप जो है वो बच्चे के लिए ये हेल्प है, आप ये रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ करें। तो ये चीज़ आपको बैक होम नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सिस्टम जो है ये बहुत इंक्लूसिव है और डाइवर्स है, अगेन न्यूरो डाइवर्सिटी को फेवर करता है। तो इस हिसाब से ये एक तरह से बेटर है वर्सेस बैक होम। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था शुरू में, कंपैरेटिवनेस, which I said is high in Asian students, Asian education versus North American education। उससे होता ये कि एक चीज़ क्रिएट होती है जिसको कहते हैं प्रेशर भी बहुत क्रिएट होता है बच्चों के ऊपर कंपैरेटिवनेस होने की वजह से, कि compete करना है, अच्छे से अच्छा पढ़ना है। सो पहले वो जो है 9 to 2 या 8 to 2 जो है स्कूल से आपका बच्चा पढ़ के आएगा, उसके बाद वो ट्यूशन करेगा, फिर वो ट्यूशन के बाद कुछ स्पोर्ट करेगा, होमवर्क करते करते, मतलब दैट इज़ ऑल द चाइल्ड इज़ डूइंग। उसके पास अपना कोई फ्री प्ले टाइम नहीं है जहाँ वो खुद बैठ के बोले कि यार मैंने अब खुद से कुछ बनाना है, खुद से कुछ खेलना है, क्रिएटिविटी, या बोर होना है। कुछ नहीं है। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है, बल्कि मुझे याद है अभी हम ऑफ द कैमरा में बतूल से ही बात हो रही थी कि वी वर टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्ड इन द स्कूल, और मैंने टीचर को कहा कि हम इस पे फोकस करते हैं, ओवर द वीकेंड्स हम इसको पढ़ाते भी हैं। तो उन्होंने कहा बस 1-2 घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेट हिम एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल, लेट हिम एक्सप्लोर लाइफ एज वेल, लेट हिम एक्सप्लोर अदर प्ले एवेन्यूज एज वेल। खुद से अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो यहाँ सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगा बच्चा। दे कैन बी एन आर्टिस्ट, दे कैन बी समथिंग एल्स विच इज़ वे डिफरेंट वर्सेस हम जो माइंडसेट लेकर आते हैं कि या डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, बस मैथ में बेहतरीन होना चाहिए या मेडिसिन में बेहतरीन होना चाहिए। सो अगेन दीज आर द बेनिफिट्स हियर। जिस तरह मैंने कहा कुछ नेगेटिव्स हैं, बट ये फिर बेनिफिट्स भी हैं यहाँ की एजुकेशन के। अब ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि अगर एजुकेशन में डिफरेंस है, और मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है वो एक पब्लिक स्कूल सिस्टम में जाए, एक एवरेज से माहौल में, एक एवरेज से एजुकेशन सिस्टम में। आई वांट देम टू बी कंपेटिटिव एंड आई वांट देम टू बी इन अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जहाँ के वो किसी रैंडम इनकम स्ट्रैटा के बच्चे के साथ ना घुल मिल रहा हो। प्रेफरेंस होती है बहुत लोगों की। इन दैट केस आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज सकते हैं, बट जस्ट बेयर इन माइंड कि प्राइवेट स्कूल्स की जो कॉस्ट है इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड द बेनिफिट यहाँ पे स्पेसिफिकली जो आपको प्राइवेट स्कूल का मिलेगा इट इज़ नॉट द सेम एज, मतलब वो जो डिफरेंस है ना, जैसे आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में, इट्स नॉट दैट। तो जब आप प्राइवेट स्कूल में वो ज़्यादा प्रीमियम पैसे दे रहे होंगे, वो सिर्फ आप अपने आप को एक्सक्लूसिविटी, जैसे कहते हैं ना प्रीमियम क्लब ज्वाइन करने के आप अपने पैसे दे रहे हैं। फिर यू विल हैव टू मैच एवरीथिंग, क्योंकि वो बच्चे जो वहाँ पे आ रहे हैं वो एक सर्टन क्लास के बच्चे आते हैं, एक सर्टन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे आते हैं, हु बेसिकली गो देयर फॉर द सेम रीज़न कि उनको प्रेस्टीज चाहिए। तो इट इज़ जस्ट अ प्रेस्टीज, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट बिकॉज इट इज़ डिफरेंट in terms of curriculum। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हम थ्रू आपको बता रहे हैं, क्योंकि we know people who've sent their kids to private schools and they've actually told us that there's not much of a difference
इन प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, स्पेसिफिकली मैं कनाडा की बात कर रही हूँ, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में करिकुलम वाइज स्पेसिफिकली ऑन्टेरियो में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हमने इस वीडियो में जितना भी शेयर किया है, अगर आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो प्लीज़ हमसे शेयर करें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐड करनी हो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में शेयर करें। कोई सवाल हो तो भी आप शेयर कर कमेंट्स सकते में हैं। शेयर करें। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जो आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी, जिसमें वी टॉक अबाउट हाउ टू रेज किड्स इन कैनेडा एंड द चैलेंजेस, यू कैन चेक इट आउट हियर। अदर देन दैट एक और वीडियो है जहाँ हमने बात की है कि कनाडा में विंटर्स को किस तरह एम्ब्रेस किया जा सकता है, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट हियर। और हमने अपने चैनल पे और भी वीडियोस बनाई हैं रिगार्डिंग स्कूल सिस्टम्स, जिसमें मैंने फ्रेंच इमर्जन स्कूल्स के बारे में बात की। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कनाडा में कौन कौन से स्कूल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट ऑन आवर चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।